मिस्टेक। मैंने ट्रेडिंग करते समय क्या क्या गलतियाँ की जो आपको नहीं करना चाहिए, और एक बिगिनर ट्रेडर ये 4 गलतियाँ हमेशा करता है। और मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कितना समय लगता है, और एक बिगिनर ट्रेडर क्या गलतियाँ करता है। देखिए, एक बिगिनर ट्रेडर ये 4 गलतियाँ हमेशा करता है। पहला है ओवर ट्रेडिंग। वो ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करता है, जिसके कारण उसके ये लॉस कम और ब्रोकरेज चार्ज ज़्यादा लगते हैं। दूसरा है लॉस रिकवर। आपको लॉस रिकवर कभी नहीं करना है। और तीसरा है ट्रेडिंग प्लान। कोई भी काम या बिजनेस करने से पहले आपके पास एक प्लान ज़रूर होना चाहिए, उसके बाद से आपको कोई काम करना चाहिए। तो तीसरा, आपको ट्रेडिंग प्लान ज़रूर होना चाहिए। और चौथा है फोमो, जो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ट्रेडिंग सीखते समय क्या गलतियाँ की और मैंने कितने पैसे का लॉस किया है। चलिए देखते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। अपने लैपटॉप स्क्रीन पे तो ये देखिए, सबसे पहले ये मैं जिस ब्रोकरेज का उपयोग करता हूँ ये है हमारा एंजल वन। आप जिसमें भी ट्रेडिंग करते हो देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप ट्रेडिंग बैलेंस पे क्लिक करके यहाँ से आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। आपका जितना भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या आपका जो ब्रोकरेज चार्जेज होगा आपको सब इसी में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दाबने के बाद यहाँ पे देखिए, अब आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023, ये हमारा 2023 का है। यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करते हैं, आपको जो भी जिस डेट का आपको देखना है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए, यहाँ से सबसे पहले देखिए ये हमारा ये 4 महीने का है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये अभी हमारा दिसंबर अब ख़त्म ही हो गया। तो इन 4 महीनों में मेरा कितना लॉस हुआ है और कितना मेरा ब्रोकरेज चार्ज लगा है यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं। मेरा जो ओवरऑल जो लॉस हुआ है वह हुआ है 35,627 रुपये। यहाँ पे आपको देख सकते हैं नेट रिलीज्ड पीएनएल देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको रिलीज्ड प्रॉफिट एंड लॉस होता है, मगर आप यहाँ पे आपका जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा यहाँ पे दिखाएगा, और जो भी आपका ब्रोकरेज चार्जेज होगा वो यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा लॉस कितना हुआ है 14,000, यहाँ पे 14,261 रुपये। और मुझे ब्रोकरेज चार्ज कितना लगा है 21,365 रुपये। तो देखिए, यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग एक बिगनर ट्रेडर के लिए बहुत बड़ी गलती होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 14,000 ही मेरा जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है 14,000, और जो ब्रोकरेज चार्जर लगा है वो लगा है 21,000। तो देखिए, आपको बस एक ही बात बताना चाहता हूँ ये दिखा के कि आपको ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग यहाँ पे आप करने का नतीजा देख सकते हो कि लॉस कम और ब्रोकरेज चार्जेज ज़्यादा लगता है। ठीक, तो ये आपको 4 महीने को देखने को मिल सकता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 4 महीने में मेरा जो ब्रोकरेज चार्जेस लगा है वो लगा है 21,000, और इन 4 महीने में मेरा जो लॉस हुआ है वो हुआ है 14,000। और ब्रोकरेज चार्ज और प्लस वो ब्रोकरेज चार्ज प्लस प्रॉफिट सॉरी ब्रोकरेज चार्ज प्लस लॉस कीजिएगा तो आपको पूरा पीएनएल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि है 35,627 रुपये। तो आपको यही बस कहना था कि एक बिगिनर ट्रेडर का जो सबसे बड़ा गलती होता है वो होता है ओवर ट्रेडिंग, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे आपने 4 महीने का देखा तो 14,000 का लॉस है, और 4 महीने में जो ब्रोकरेज चार्जेज है वो है 21,000। अब आपको 1 महीने का दिखा दे रहा हूँ केवल सितंबर का। तो आप केवल सितंबर में देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे लॉस हुआ है 975 रुपये। आप मैक्सिमम 1,000 रुपये मान के चल सकते हैं कि 1,000 का लॉस हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं ब्रोकरेज चार्ज लगा है 1,278 रुपये। ये सितंबर का है, सितंबर 2023 का। अब आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे किसी भी दिन प्रॉफिट नहीं हुआ है। यहाँ पे जितने दिन मतलब मैं ट्रेड लिया हूँ हर एक दिन लॉस ही हुआ है। यहाँ पे ट्रेड प्रॉफिट किसी भी दिन नहीं हुआ है। ठीक, ये था सितंबर का। फिर आप अक्टूबर में देख सकते हो
अक्टूबर में जब मैंने ट्रेड किया तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो भी रेड कलर में आपको दिखने को मिल सकता है, ये सब लॉस, जिस दिन लॉस होगा वो रेड में दिखा रहा है, और जिस दिन का प्रॉफिट हुआ है वो ग्रीन में दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा 3, 2, 5 और 5, 3, 8 दिन मेरा लॉस हुआ है, और प्रॉफिट हुआ है 3 और 2, 5 दिन। तो इस प्रकार से आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों होगा, लेकिन आपको बस ब्रोकरेज चार्ज ये देखना है कि ब्रोकरेज चार्जेस कम लगे और प्रॉफिट भी कम हो। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो अक्टूबर महीने में लॉस हुआ है वो हुआ है 4,460 रुपये, और इसमें ब्रोकरेज चार्ज लगा है 2,790 रुपये। ये था हमारा अक्टूबर का। यहाँ पे आप नवंबर का देख सकते हैं, तो नवंबर में लॉस हुआ है 7,000 और ब्रोकरेज चार्ज लगा है 7,566 रुपये। और उसके बाद से आप देख सकते हो ये दिसंबर का है। तो दिसंबर में आप देख सकते हो, अब दिसंबर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होता है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 और 2, 7, 7, 3, 10 दिन मुझे लॉस हुआ है, और प्रॉफिट हुआ है 5 और 2, 7 दिन। मतलब अब मैं जो ट्रेड लेता हूँ, पहले तो एक भी दिन नहीं होता था प्रॉफिट, एक भी दिन नहीं होता था, लेकिन अब धीरे धीरे प्रॉफिट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले जहाँ 7,000, 10,000, 14,000 लॉस था, वहाँ पे अब हो गया है 1,780 रुपये। 1,780 रुपये ट्रेडिंग लॉस। अगर ट्रेड करते समय लॉस हुआ है तो ये कोई बड़ी रकम नहीं माना जाता है। 1,780 रुपये मतलब एक महीने में मेरा लॉस हुआ है। बस ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा लगा है, बट कोई बात नहीं। अब मैं जो ट्रेड लेता हूँ, मतलब अगर 5 ट्रेड लूँ तो अगर 3 गलत भी हो तो 2 तो कम से कम सही हो ही जाता है। तो होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको बस ओवर ट्रेडिंग से बचना है। ओके। और जो दूसरा गलती है वो है लॉस रिकवर। आपको लॉस रिकवर कभी नहीं करना है आपका। और मेरा जो दूसरा गलती था वो था लॉस रिकवर। आपको लॉस रिकवर के पीछे कभी नहीं भागना है। ये लॉस रिकवर ट्रेडर, एक बिगिनर ट्रेडर के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि देखिए आपको सुबह ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस ट्रेड में मेरा रिस्क कितना रहेगा और मेरा रिवार्ड कितना रहेगा। मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस ट्रेड में मैं कितना लॉस ले सकता हूँ, और मेरा जो रिवार्ड रहेगा, टारगेट आपका रहेगा, वो कितना रह सकता है। तो सबसे पहले आपको लॉस रिकवर के पीछे नहीं भागना है। अगर आपका सुबह 2,000 का अगर लॉस हो गया तो आप अपना लैपटॉप बंद करो और वहाँ से उठ जाओ कुछ समय के लिए। आपको मतलब तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आपका उस समय इमोशन बहुत ज़्यादा रहता है और आपका जो ट्रेड लोगे वो भी गलत हो सकता है। तो आप कुछ समय के लिए उठ जाओ, फिर थोड़ी देर बाद 1 घंटा या फिर 45 मिनट के बाद आओ, फिर से अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाओ, एक प्लान बनाओ और उसके बाद से ट्रेड करो। लेकिन आपको लॉस रिकवर नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए सुबह में कि मैं 2 से 3 ट्रेड लूँगा और उसमें मेरा प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं निकल जाऊँगा, लॉस रिकवर नहीं करूँगा। ये था दूसरा मिस्टेक। तो तीसरा होता है वो होता है ट्रेडिंग प्लान। देखिए आप चाहे कुछ भी, कितना भी एनालिसिस कर लीजिए, आप चाहे पीसीआर रेशियो देख लो, चार्ट एनालिसिस कर लो, या फिर ग्लोबल मार्केट देख लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन, हर एक चीज़ देख लो, लेकिन अगर आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान नहीं रहेगा ना तो सब बेकार है। क्योंकि देखिए चाहे कोई बिजनेस हो या फिर कोई काम हो, वो एक प्लान से ही होता है। अगर आपके पास एक प्लान है ना तो आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे इस प्लान पे काम करना है, तो आप उस पर अच्छे से काम करोगे। और जब कुछ पता ही नहीं रहेगा तो बस ऐसे ही काम करोगे तो मतलब सक्सेस नहीं होगा, उसमें आपका लॉस ही होगा। तो आपको पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। और एक बिगिनर ट्रेडर सबसे ज़्यादा गलती ये करता है कि अपना सेटअप और एनालिसिस नहीं बनाता है। आपको दूसरे के टिप्स के भरोसे नहीं रहना है। ठीक, अगर मान लो अगर वो आप दूसरे किसी का टिप्स लेते हो और उसमें आपका प्रॉफिट हो भी जाता है, तो आपको कभी ये पता चल पाएगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ है तो मुझे किस कारण प्रॉफिट हुआ है, मेरा एनालिसिस क्या था और प्रॉफिट कहाँ से हुआ है, आपको कभी पता नहीं चल पाएगा। तो अगर आप सीख रहे हो
तो आपके पास एक एनालिसिस, एक सेटअप हमेशा होना चाहिए जिस पे आप काम कर सको। अगर मान लो कोई भी ट्रेडर हो, आपको कोई टिप्स दे दिया कि हाँ आप यहाँ से 21,550 का आप एक कॉल ऑप्शन बाई कर लो, आपने यहाँ पे बाई कर भी लिया, यहाँ पे और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर भी चला गया तो आप कभी जान पाओगे क्या कि यहाँ से क्या हुआ था जो मार्केट ऊपर गया है? नहीं ना। तो इसके लिए आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान, आपके पास एक एनालिसिस, आपका एक सेटअप होना चाहिए। उस पर आप काम करो, 100% आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर धीरे धीरे बन ही जाओगे। तो ये था हमारा तीसरा मिस्टेक, जो कि था ट्रेडिंग प्लान। हम ट्रेडिंग प्लान नहीं करते थे जिसके कारण मुझे लॉस होता था। लेकिन अब जो भी ट्रेड लेते हैं उसमें मेरा रिस्क रिवार्ड और मतलब प्रॉफिट और लॉस पता रहता है कि आज मुझे कितना लॉस लेना है और आज मुझे कितना प्रॉफिट बनाना है। तो ये था तीसरा गलती। और चौथा जो गलती था वो था फोमो, जो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो में मतलब यहाँ से देखो, कुछ लोग यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा एक बुलिश कैंडल बना है, जो कि यहाँ पे कुछ जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं जो यहीं पे बाय कर लेंगे। कि यहाँ पे देख सकते हो एक बुलिश कैंडल बना है, एक सपोर्ट भी आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से बाय कर लिए होंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पे एंट्री कर लिए होंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा और टारगेट जो यहाँ तक का रखे होंगे। लेकिन देखो यहाँ से एंट्री किए, इतना दूर मार्केट गया, फिर यहीं से देखो कितना तेज़ी से मार्केट नीचे आया है। क्योंकि देखो मार्केट पहले जिधर ज़्यादा स्टॉप लॉस लगा होगा पहले उधर जाएगा, और उधर जाने के बाद जब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ना, उसके बाद से मार्केट ऊपर जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आप देखो यहाँ से मार्केट कभी एक बार में ऊपर नहीं जाता है, वो पहले आपको स्टॉप लॉस लगवाएगा, फिर उस स्टॉप लॉस को हिट करके और उसके बाद से ऊपर जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो जितने लोग इधर एंट्री किए होंगे ना, सबका स्टॉप लॉस इस कैंडल में हिट हो गया। और जब स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके बाद से यहाँ से मार्केट उठ के और यहाँ तक गया है, इसके हाई पे आया है। लेकिन यहाँ पे पहले आपसे स्टॉप लॉस लगवा के और उसके बाद से जब स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके बाद से मार्केट ऊपर गया है। तो ये होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको हम फोमो कहते हैं। तो आपको इससे बच के रहना है। मार्केट पेशेंस रखिए, अपने सेटअप पे का वेट कीजिए, उसके बाद से ट्रेड लीजिए। आप ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा गलती ज़्यादा करते हो।